जब मैं बताना चाहूँगा कि हम अभी जो जॉइंट बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ है ये 2012 तक का था और 3 साल के लिए और एक्सटेंड हुआ है। ये 13, 14, 15 में 2015 तक का 3 साल का फेज़ 2 शुरू हुआ है। उसके अंदर हमने 3 प्रोजेक्ट हमने भारत सरकार से और अप्रूव करवाए हैं। एक प्रोजेक्ट हम आम का लगा रहे हैं जिसमें आम परसिमन 2-3 नई क्रॉप्स होंगी, वो लाडवा में लगा रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि एरिया वही है उसी क्रॉप का। एक हम बी कीपिंग का मधुमक्खी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। आम वाला भी करीब 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक फूलों के ऊपर है 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर लग रहा है। तो 3 प्रोजेक्ट हैं जो अब की बार उस पर ग्राउंड तो अब सारा मैपिंग वगैरह हो चुका है, ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। उनके इजराइल के तीनों इन फील्ड के एक्सपर्ट आ चुके हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 2-3 लोकेशंस उन्होंने सजेस्ट की हैं और उसी के ऊपर काम है, पर लाडवा फाइनल हो चुका है और कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरा सेंटर मधुमक्खी का या सोनीपत में जो है वो साइट्स को देखते हुए, जगह को देखते हुए ये हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सब फल उत्कृष्टता केंद्र जो यहाँ हमने लगाया है, स्थापित हुआ है, ये करीब 72 एकड़ के करीब का स्थापित है और टोटल लागत जो इसमें है 9 करोड़ 70 लाख रुपए की है। तो करीब इसमें से 9 करोड़ रुपए हम इसके ऊपर खर्चा कर चुके हैं। तो 70 लाख कुछ कोल्ड स्टोरेज वगैरह की एक्टिविटी जो करनी है, जो फल आने के बाद शुरू होगी, तो उसके ऊपर ऐसा खर्चा किया जाएगा। देखिए जो फल होते हैं नॉर्मली 3 या 4 साल बाद ही आ पाते हैं। हमारा यहाँ पे जो रुझान रहा है और जो यहाँ पे अच्छी पैदावार रही है उसकी वजह से या 30 से 2.5 साल, मतलब कि करीब आप 30 महीने ही लगाइए। 30 महीने के बाद हमारे अब की बार फ्लावरिंग आई है, फूल आया है और फल भी अब की बार आ रहा है। तो अब की बार उस फल को हम सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं। तो अगले साल बल्कि 3.5 साल में हमारा यहाँ पे कमर्शियल फ्रूटिंग जिसको कहते हैं हम उसको लेंगे। ये जो ये परियोजना है ये इंडो-इजराइल वर्क प्लान के अंदर है। इंडो-इजराइल वर्क प्लान जो है वो भारत और इजराइल का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, द्विपक्षीय जो समझौता है, उसके तहत एग्रीकल्चर वर्क प्लान के अंदर है। तो ये सभी स्टेट्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगे गए थे 2008 के अंदर। तो 2008 में जब ये प्रपोजल मांगे तो हरियाणा स्टेट ने भी अपने 2 प्रपोजल दिए थे, जिसमें एक ये फल उत्कृष्टता केंद्र है, दूसरा सब्जी उत्कृष्ट केंद्र गरोंडा में। तो उस समय सिर्फ हमारे ही प्रोजेक्ट थे जो पहली स्टेज पे अप्रूव हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र और उनके हुए, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी चालू हालात में अभी दूसरे स्टेट्स अभी कर रहे हैं, अभी उनका काफ़ी प्रोग्राम दूसरी तरह से ले। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हाईटेक ग्रीन हाउस है और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है इसमें बना हुआ है और ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि इस सेंटर का हार्ट है, जहाँ पे हम प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे खट्टी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, खट्टी के जो पौधे हैं हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हम मिट्टी नहीं यूज करते, ये सॉइललेस मीडिया है। इसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट है जो कि एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स करके और प्रोट्रेज में इनको लगाते हैं। उसके बाद में ये जो ग्रीन हाउस है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इसमें जितना ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हमें जो चाहिए, जैसे फर्टिगेशन का सिस्टम है बूम इरिगेशन के थ्रू, वो हम इससे करते हैं और सब कुछ मैकेनाइज्ड सिस्टम है, मैनुअली यहाँ पे कुछ नहीं हम प्रोसेस में करते। और उसके बाद में जब ये खट्टी इस साइज़ की हो जाती है तो हम इनको पॉलीथीन में शिफ्ट कर देते हैं। इस ग्रीन हाउस से तकरीबन हमने काफ़ी पैसा सरकार के खाते में जमा करवाया है। इससे बहुत अच्छी इनकम हो रही है और जो वेजिटेबल की सीडलिंग्स है वो भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और किसान भाइयों को ये बिल्कुल सस्ते वाजिब रेट पे नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे हरियाणा सरकार मुहैया करवा रही है। इस ग्रीन हाउस से तकरीबन हमने ये पीछे एक लॉट निकाला है, उससे तकरीबन 18 लाख रुपए हमने अर्जित किए हैं। टोटल जो इस सेंटर की हमने इनकम करी है पिछले 2012-13 में वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है।